नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये खबर सरकारों पर सवाल है, प्रशासन पर सवाल है, पुलिस पर सवाल है और उन लोगों पर सवाल है जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हाँ, उनकी सरकार आने में कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने जब गहलोत की सरकार थी खूब पोस्ट किए थे कानून व्यवस्था को लेकर। अब मौजूदा वक्त में उनका दावा है कि उनकी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, लेकिन कितनी बेहतर हुई है ये खबर आपको झकझोर देगी। दिल्ली का निर्भया कांड आप किसी के जहन से भूला नहीं होगा। इसके आरोपियों को फांसी जरूर हो गई है, लेकिन जब भी वो कोई वाकया होता है तो और उसका जिक्र होता है तो लोग सिहर जाते हैं। बीकानेर में कुछ ऐसा ही हुआ। एक 12वीं क्लास की लड़की सरेराह अगवा कर ली जाती है, कार में उसका गैंगरेप किया जाता है और फिर उसे सड़क किनारे पटक दिया जाता है। चलती कार में उसको घुमाया जाता है अपहरण करने के बाद। 6 जनवरी की घटना है, 11 जनवरी को मामला दर्ज होता है। ये राजस्थान की बेहतर कानून व्यवस्था है, जिस कानून व्यवस्था को खुद लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। अभी बीते दिन उन्होंने एक बयान दिया था कि राजस्थान कि पुलिस को पता ही नहीं होता और महाराष्ट्र और गुजरात की एटीएस आके यहाँ पर कार्रवाई करके चली जाती है और किसी को पता ही नहीं लगता। ये खुद उन्होंने सवाल रेज किए थे। तो विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि भैया उसके मुखिया तो आप ही हैं, कानून मंत्रालय तो आप ही के पास है, गृह मंत्री वाला पद तो आप ही ने ले रखा है, फिर ऐसी चीज़ें इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उनके पास गृह मंत्रालय था, तो यही बीजेपी हर घटना पर इस्तीफा मांगती थी कि गृह मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, या मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज वो नेता कहाँ हैं? आज कानून व्यवस्था पर कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ है किरोड़ी लाल मीणा? कहाँ है गजेंद्र सिंह शेखावत जो रोज सुबह उठकर ट्वीट करते थे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर? ठीक है, आप दावा करेंगे आपने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन आरोपियों को पकड़ लेने मात्र से तो नहीं हो जाएगा। सालों साल मुकदमा चलेगा। दिल्ली की निर्भया के आरोपियों को फांसी इसलिए हो गई क्योंकि वो मामला इतना बड़ा हो गया था। खैर, आपको बता दें, राजस्थान के बीकानेर जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसे जिले के नापासर इलाके में 12वीं क्लास की एक छात्रा ने सरेराह अगवा कर चलती कार में गैंगरेप किया गया। यह वारदात 6 जनवरी की है, लेकिन पीड़ित परिवार की शिकायत मिलने के बाद 11 जनवरी को केस दर्ज किया गया। शिकायत के मुताबिक पीड़िता सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में 2 युवकों ने उसे रोक लिया और जबरन कार में डाल दिया। आरोपियों ने लड़की को अगवा करने के बाद कार को सड़कों पर दौड़ाना शुरू किया। आरोप है कि कई घंटों तक छात्रा को कार में बंधक बनाकर रखा गया। चलती गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस दौरान आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते रहे। इस हैवानियत का खुलासा तब हुआ जब आरोपियों की कार एक पड़ोसी गांव में दाखिल हुई। संदिग्ध परिस्थितियों को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को घेरकर रुकवा लिया। लोगों को देखकर आरोपी छात्रा को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। सर्कल ऑफिसर हिमांशु शर्मा ने बताया कि गांव वालों ने तुरंत लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिवार उसे सुरक्षित घर ले गया। नापासर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक है। आरोपियों की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही, लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस वजह से जिले में सनसनी फैली हुई है। कोई नहीं जागेगा, और बीजेपी के नेता तो वाकई में बिल्कुल नहीं जागेंगे, जो रोज सुबह उठ के ट्वीट करते थे 2018 से लेकर 2023 तक प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। किरोड़ी लाल मीणा जो वो धरना देने बैठ जाते थे, अब नहीं धरना देने बैठेंगे, क्योंकि अब तो उनके पास गद्दी है, कुर्सी है, गाड़ी है। एंजॉय करिए और जनता ऐसे ही पिसती रहेगी, कानून ऐसे ही व्यवस्था बिगड़ती रहेगी। खैर,
वीडियो को शेयर करिए, शायद सरकार की आंखें खुल जाएं, कुछ कानून व्यवस्था में सुधार हो जाए, आरोपी पकड़े जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।